हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड 2024 ख़त्म होने वाला है। हमने रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत रैलीज देखी। हमने देखा कि मार्केट बहुत ज़्यादा जंप कर गई है। तो क्या हमने ये रैली मिस कर दी है? क्या रियल एस्टेट आउट ऑफ द हैंड्स हो चुका है मिडिल क्लास के? तो आइए इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। बट रियल एस्टेट को आप ऐसा समझिए, रियल एस्टेट इज नॉट समथिंग जो हवा में उठ जाए। जैसे हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, नो डाउट क्रिप्टो इज अ गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रैली भी बहुत अच्छी रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डाउनसाइड्स हैं। एंड एस्टेट, रियल एस्टेट, तो रियल तो एस्टेट आपकी रियल ही है, राइट। एंड आप देखेंगे कितने ही बड़े सीईओ जाएं या फिर किसी भी आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आपको ईसॉप्स मिलते हैं। इन दी एंड लोग मनी को कहाँ पार्क करते हैं? वो रियल एस्टेट में आके पार्क करना चाहते हैं। एक तो टैक्स बेनिफिट भी हो गया, प्लस दिस इज समथिंग टेंजिबल, राइट। जो इन्वेस्टमेंट टेंजिबल है ना कहीं वो ज्यादा सिक्योर होती है, ज्यादा अच्छी होती है। आप गोल्ड को देख ही दीजिए, राइट। दो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हम बिटकॉइन को रिजर्व घोषित कर देंगे यूएसए का, राइट। वो एक गेम चेंजर हो सकता है, बट कहीं ना कहीं गोल्ड को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। गोल्ड इज समथिंग जो हमारे पुराने टाइम से चलता आ रहा है। गोल्ड इज समथिंग जो यू वॉन्ट बी एबल टू रिप्लेस इट सो इजिली। एंड गोल्ड आप भी देखिए, गोल्ड भी बहुत अच्छा रैली कर रहा है कुछ टाइम में। धीरे धीरे आप देखेंगे आने वाले टाइम में, पहले क्या होता था, स्टॉक मार्केट ग्रो कर गई तो रियल एस्टेट थम जाती थी। फिर जब स्टॉक मार्केट ग्रो कर जाती थी, उसके बाद स्टॉक मार्केट में ठहराव आ जाता था, वो पैसा निकल के आपका रियल एस्टेट में आ जाता था। अब क्या हुआ है पिछले 3-4 साल से, लॉकडाउन के बाद खासकर, एक साथ आपके सारे एसेट क्लास ने बहुत अच्छा ग्रो करा है। आपका स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा बूम करा, आपके रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा ग्रो करा, गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। एंड जैसा मैंने अभी बताया कि जब स्टॉक मार्केट ग्रो करती है, लोग अपने पैसे को निकालते हैं, राइट। कैपिटल गेन्स टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अगर ना देना पड़े उनको, तो वो कहां पार्क करेंगे अपने पैसे को? वो पार्क करेंगे रियल एस्टेट में, राइट। अब अगर वो रियल एस्टेट में पैसे को पार्क करेंगे, तो क्या आपको लगता है 2024 में, 22 23 24 में जो रैली आई है, वो रैली कंटिन्यू नहीं होगी 2025 में? क्या आपको लगता है जो इतना एफडीआई इंडिया में आ रहा है, राइट, जो इनफ्लो आ रहा है रेमिटेंस का, $129 बिलियन का रेमिटेंस देखने को मिला है इंडिया को, राइट। रेमिटेंस हो गया जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं एंड वो पैसा इंडिया में वापस भेज रहे हैं। दो तरह का रेमिटेंस होता है, देखो, एक होता है इनफ्लो, इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस होता है जब इंडिया में पैसा आता है, जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं वो पैसे को इंडिया में ट्रांसफर करते हैं, चाहे किसी भी पर्पज के लिए करें, करेक्ट। एंड आउटवर्ड रेमिटेंस होता है जब इंडिया से पैसा बाहर जाता है। तो इंडिया में जो इनवर्ड रेमिटेंस है वो बढ़ गया है। एंड इवन इंडिया, अगर आपको याद हो, पिछले 1 या 2 साल में वो पहली कंट्री बना था जिन्होंने $100+ बिलियन का इनफ्लो रेमिटेंस रिसीव किया। इवन अभी कोई दूसरी कंट्री नहीं है जिनके पास $100 बिलियन का इनफ्लो आ रहा है पैसे का। $100 बिलियन, राइट। इसमें से कितना इतना अमाउंट, कितना ज्यादा अमाउंट होगा जो रियल एस्टेट में पार्क हो रहा है? क्योंकि देखो, आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं, राइट, वो अगर बाहर जाते हैं काम करने, तो और वो वापस इंडिया आते हैं, तो क्या आपको लगता है वो एक रूरल एरियाज में जाके रहना पसंद करेंगे, अर्बन एरियाज में रहेंगे, या फिर वो आप ऐसे समझिए टीयर 1 2 3 सिटीज के अलावा क्या वो टीयर 3 में भी जाना पसंद करेंगे, राइट। अगर जहां पर उनको फैसिलिटीज मिल रही है, उनको कैफेज में जाना है, उनको पार्टी करनी है, राइट। वी लाइक टू पार्टी, हमें पार्टी करनी है, हम कैफे जाना चाहते हैं, हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे अगर बच्चे हैं स्कूल उनका बिल्कुल पास में हो, हम चाहते हैं हॉस्पिटल बिल्कुल पास में हो, मूवी आ रही है हमें मूवी देखनी है तो हम चाहते हैं बिल्कुल पास की पास हो। और जॉब के मार्केट में भी आजकल आप देखेंगे लोगों को पास ही चाहिए जॉब। उनको ऐसा नहीं है कि मुझे 2 घंटे ट्रैवल करके जाना है, मुझे 1 घंटा ट्रैवल करके जाना है। मैं चाहता हूं कि मेरे को कम से कम ट्रैवलिंग टाइम लगे एंड मैं अपनी जॉब तक पहुंच जाऊं। तो क्या आपको लगता है कि गुड़गांव हो गया, उसमें ठहराव आएगा? क्या आपको लगता है हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, इनमें ठहराव आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि पूरी मार्केट में, पूरी इंडिया में यही कुछ सिटीज हैं जहां पर आपको देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब मिल रही है, राइट। जो टॉप बच्चे हैं वो यहीं पे जाके जॉब करना चाहते हैं, एंड वो अगर यहीं पे जॉब करना चाहते हैं तो क्या यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट बैठेगी? बिल्कुल नहीं बैठेगी। सैलरीज बढ़ेंगी, कहाँ बढ़ेंगी? इन सिटीज में बढ़ेंगी। सैलरीज बढ़ेंगी तो स्पेंडिंग पावर कहाँ पे इंक्रीज होगी? इन सिटीज की इंक्रीज होगी। स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होगी तो वहां पे जो रेंट है, जो
आपके रियल एस्टेट, चाहे आपका रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, चाहे आपकी प्लॉटिंग हो, तो कहाँ पे इंक्रीज होंगी? वो इन सिटीज में ही इंक्रीज होगी। तो रियल एस्टेट में अभी जो बूम है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, 2025 में भी खत्म नहीं हुआ है। आप मान के चलिए 7 से 8 साल की एक साइकिल कहते हैं, 2022-23 में तो ये साइकिल स्टार्ट हुई है, 24 चल रहा है, 25 आ गया है, 26, 27, 28 तक ये साइकिल आपकी कंटिन्यू रहेगी कम से कम। छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, जैसे कहते हैं पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं, राइट? बच्चे बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो उनकी फैमिली तो यहीं पर है? जब वो वहां पर पैसा कमाएंगे अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए, यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? इन्हीं सिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, इन्हीं सिटीज की मार्केट ग्रो होगी, इन्हीं सिटीज में ज्यादा पैसा आएगा। यहीं के फ्लैट जो आज आपके, अगर अफोर्डेबल भी आप सेगमेंट देखते, चलो अफोर्डेबल सेगमेंट तो बहुत हो गए, राइट, बहुत कम बन रहे हैं आजकल। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं, राइट, गुड़गांव में अफोर्डेबल आने ना के बराबर हो गए हैं। 3 करोड़ 4 करोड़ से आपके लग्जरी मार्केट स्टार्ट होती है। तो आप खुद देखिए कहाँ पे जा रही है मार्केट, कितना पैसा आ रहा है। 3-4 करोड़ के फ्लैट तो अभी जो लॉन्च हुए हैं, 4 से 5 साल बाद बन के रेडी होंगे, उनकी यहाँ पे सोल्ड आउट है वो फ्लैट। अब आप ग्रोथ को देखिए, कितनी ज्यादा ग्रोथ होगी। कभी भी ये टीयर 1 सिटीज जो है ना, इनमें कभी ग्रोथ, रियल एस्टेट डाउन नहीं होगा, क्योंकि जो क्रीम होते हैं ना, जो टॉप 1% होते हैं, वो यहीं पर आके शिफ्ट होते हैं, वो यहीं पर आएंगे। उनकी जो ट्रांजैक्शन होंगी, उनकी जो बाइंग सेलिंग होगी, वो यहां पर होगी। कभी भी डिमांड कम नहीं होगी। डिमांड सप्लाई करते हैं, सप्लाई हमेशा उतनी ही रहेगी, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। आप कितना आगे तक खींच लोगे? आपकी अगर सिटी एक प्राइम हब है, राइट, गुड़गांव है, कितना आगे तक उसको ले जाओगे? गुड़गांव को क्या क्या नाम दे सकते हो? अब जैसे फरीदाबाद खोल दिया, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं था फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन गुड़गांव कितना सक्सेसफुल रहा। गुड़गांव में तो एक और पॉजिटिव चीज बता देता हूँ, जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे, जो अरावली हिल्स है ना, इसका जो बेनिफिट गुड़गांव को मिलने वाला है ना आने वाले 5 से 10 सालों में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के ऊपर इतना काम किया जा रहा है, इतना काम किया जा रहा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमें सब कुछ करने की बात की जा रही है। प्लास्टिक खत्म करो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर काम किया जा रहा है, क्लीन इन्वायरमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है, मेक सिटीज गार्बेज फ्री, जो कि स्वच्छ भारत मिशन है इंडिया का, अर्बन 2.0, उसके अंडर आप देखेंगे इतना। अगर आपके एरियाज में आप ये समझो, जैसे मुंबई में हो गया, राइट, वहां पर आप देखते हैं आसपास हिल्स हैं, तो वहां की रियल एस्टेट बहुत अच्छी ग्रो करती है। सिमिलरली गुड़गांव में आप देखेंगे जो रियल एस्टेट है वो बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी। एंड गॉड नोस आपकी जो है रियल एस्टेट सेगमेंट है, क्या पता ऐसा हो कि इन्फ्लेशन एडजस्ट, आपका रेट तो छोड़ो, इन्फ्लेशन 6-7% मान के चलो, ये तो छोड़ो ही छोड़ो, इसके ऊपर 3 से 4% और लेके चलो, जो कि आपका अनरियलाइज गेम होगा, जो आपका कैपिटल बढ़ेगा प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का। एंड उसके अलावा रेजिडेंशियल है तो 3% मान के चलो आपका रेंट आएगा, एड ऑन दैट तो 13 से 14% रिटर्न हो गया, हो भी सकता है। लेकिन 10 ऑन द सेफ साइड तो मान के चलो आपका रिटर्न आएगा ही आएगा। 6 से 7% तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन तो कहीं नहीं गया, होना ही होना, ऊपर बिल्कुल हो जाएगा, ऊपर होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ आ रही है, जिस तरीके से डिमांड है, वो होगा ही होगा। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा देश, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। एंड 2062 में कह रहे हैं कि जाके एवरेज आउट होगा, जो ऐसे कर्व बढ़ रहा है, राइट, जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो जो कहते हैं ना ऐसे स्टीप आउट हो जाना, तो ये जो स्टीप आउट आएगा ना, ये 2062 में आएगा, 2062 में। तो तब तक पॉपुलेशन बढ़ेगी, नई जनरेशन आएगी, नई जनरेशन को जॉब करनी है, कहाँ जॉब करेगी? इन सिटीज में ही जॉब करेगी। तो पकड़ के बैठो, जिन्होंने पार्टी, जिसने कुछ भी यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी उठा रखी है, पकड़ के बैठो, बिल्कुल आपकी ग्रोथ आएगी, एंड बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली आने वाले टाइम में। एंड हमारे साथ ऐसे ही जुड़ा रहिए, हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंटेंट पे आपसे बात करते रहेंगे, आपको चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू।